स्कूल के शिक्षक, कोचिंग का शिक्षक एवं हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और सलाम। मैं आप लोगों को कुछ आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के बारे में बताना चाहता हूं। आप लोग जानते होंगे कि अभी हम लोग हमारे देश के राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, उनका जन्म दिन 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। एक गुजरात पोरबंदर एक जगह है, उस जगह पे हुआ था। इन महात्मा गांधी का माँ का नाम आप लोग सभी जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो आज हम आप लोग को बताते हैं कि माँ का नाम पुतलीबाई। महात्मा गांधी का माँ का नाम पुतलीबाई, पापा का नाम करमचंद गांधी, उनका पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ये आपका उनका फैमिली बैकग्राउंड हो गया। हमारे देश का जो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, कोई काम अच्छा करता है जब तक नहीं है तब तक वो राष्ट्रपिता कहलाते नहीं है, या उनको कोई अच्छा पद नहीं मिलता है। तो हमारे देश का राष्ट्रपिता जो कहलाने वाले महात्मा गांधी, ये इंग्लैंड जाकर जब पढ़ाई किए थे, साउथ अफ्रीका जाकर पढ़ाई जब किए थे, तो वहां से आने के बाद उन्होंने भारत के लोगों को, जिस वक्त भारत वापस आए थे पढ़ाई अपना पूरा करके, वो एक वकील भी थे। जब पढ़ाई पूरा करने के बाद वो जब गांव लौटे, अपना शहर लौटे, तो यहाँ देखिए कि अंग्रेजों को चुंगल में अंग्रेजों हुकूमत भारत के देशवासियों पे चलाते थे, और महात्मा गांधी को ये मंजूर नहीं था। अंग्रेज लोग हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे, अपना खरीद और बेचने का काम कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे। लेकिन महात्मा गांधी को जब ये देखा तो महात्मा गांधी ने अनेक प्रकार का आंदोलन करना शुरू किए, और आंदोलन करते करते हमारा देश को आजाद दिलाए, हम लोगों को आजादी दिलाए। अगर हमारे देश के वीर जवानों, हमारे देश के सेनाओं, हमारे देश के ऐसे ऐसे होनहार नेताओं, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाने वाले महात्मा गांधी अगर नहीं होते, तो हमको लगता था कि हम लोग देश के आज हम लोग जिस तरीका से अच्छे जिंदगी जीते हैं, गुलामों से भी अच्छे जिंदगी जीते हैं, सभी लोगों को आज़ादी मिला, लोकतंत्र मिला, हम लोगों को आज मिलने का मौका नहीं मिलता। इसलिए उन पर कुछ हम 1-2 शेर बोलना चाहते। इसके बाद, बापू को सपनों को फिर से सजाना है, बापू को सपनों को फिर से सजाना है, देकर लहू का कतरा इस चमन को बचाना है ना। कह रहे हैं बहुत गा लिया हमने आज़ादी का गाना, बहुत गा लिया हमने आज़ादी का गानों, अब हमें भी देशभक्ति का फर्ज निभाना है। यानी हम लोग को देश को बचाने के लिए आज मैं एक कविता के माध्यम से बोलकर आप लोगों को इस प्रोग्राम को समाप्त करूंगा। हमारे देश का महात्मा गांधी के बारे में पूरे दिन, पूरे रात, पूरे 1 साल बीत जाएंगे, फिर भी इनकी पूरी कहानी को बता नहीं पाएंगे, इनकी विचार को नहीं बता पाएंगे। इतने महान थे, इसीलिए नाम इनका रखा गया था महात्मा। महात्मा जब ये अच्छे कार्य किए, जब ये अच्छे काम किए, तब महात्मा नाम रखा गया था। सबसे पहले इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन इतने महान काम किए जो कि महात्मा गांधी के नाम से पुकारने लगे। आज हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि गुलामी कर रहे हैं, लेकिन हमारा देश उस वक्त इतना गुलामी था 15 अगस्त 1947 से पहले कि हम लोगों को जीना मुश्किल था, लेकिन महात्मा गांधी ने कर दिखाए। महात्मा गांधी के मृत्यु के भी बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं, ताकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा। उनका मृत्यु 30 जनवरी
1948 ईस्वी को दिल्ली के एक जगह पे भाषण दे रहे थे और बापू नामूराज गोड्स ने उनको गोली मार दी थी। तो ये हमारे देश के महान थे। अब सोच लीजिए कि आज लोग अगर कोई आगे आते हैं, हमारा देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भी अगर एक व्यक्ति आगे आते हैं तो लोग उसे जान मारने की प्लान बनाते हैं, उन्हें पीछे करने की प्लान बनाते हैं, उनको हत्या करने की प्लान बनाते हैं। लेकिन उस वक्त अंग्रेज की हुकूमत थी, 1947 से पहले हमारे देश में अंग्रेज की हुकूमत थी, लेकिन उस वक्त हमारे देश का कोई आगे बढ़ने वाला नहीं था। मात्र अगर एक कोई व्यक्ति था, वो था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किए, है ना। महात्मा गांधी ने नील आंदोलन किए, चंपारण में सबसे पहला आंदोलन। इस तरीका से बहुत सा आंदोलन किए, तब हम लोगों को आज देश को आज़ादी का मिला। मैं इस पे कविता, गली गली भैंसे कापी थी, गांव शहर सहमे थे। गली गली भैंसे काफी थी, गांव शहर सहमे थे। यानी कह रहा है कि गली गली लोग कांपते थे अंग्रेज से। उस वक्त हमारा देश के राष्ट्रपिता कहने वाला महात्मा गांधी ने आगे बढ़ने का काम किया। गली गली भैंसे काफी थी, गांव शहर सहमे थे, अंग्रेजी जलादों को सांसों तक पहरे थे। अंग्रेज को जो था वो सारे लोगों पे पहरा था कि कौन हमारे ऊपर प्लान बना रहा है हम लोग को भगाने का, उस सभी लोगों पे पहरे दिया करते थे। लेकिन उस वक्त उतना पहरा में भी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आगे आकर हमारे लोगों को आजाद कराया। आवाज हम लोग आजादी का जिंदगी गुजारते हैं। गली गली भैंसे काफी थी, गांव शहर सहमे थे, अंग्रेजी जलादों के सांसों तक पहरे थे। 200 वर्षों तक हमने गोरों को करी गुलामी, पर तुमने जब अलख जलाई गोरी नस्ली कापी। जब हमारे देश के महात्मा गांधी जब आगे बढ़ने का काम किया, सभी अंग्रेजों ने कांपना शुरू किया और इंग्लैंड वापस भाग गए। बिना हथियारों लड़े हो फिर भी हार गया शैतान ने, हे बापू तुमको मेरा प्रणाम, बापू तुमको मेरा प्रणाम। हमारे देश के राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी थे, वो किसी हथियार से लड़ते नहीं थे, सत्य अहिंसा पे चलने का काम करते थे। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लोगों को सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए कहा करते थे। महात्मा गांधी ने कहते थे सच्चाई छिप सकती है कुछ दिनों के लिए, लेकिन जो सच्चा व्यक्ति होगा वो आगे कभी छिप नहीं सकता है, वो आगे आएगा। तो सच्चाई जिसके पास होगा वो किसी से डरेगा नहीं, और सच्चाई को भी जीत होती है। इसलिए सभी लोगों को, सभी विद्यार्थियों को, सभी शिक्षकों को चाहिए कि हम सच्चाई के रास्ते पे चले, सत्य के अहिंसा पे चले, ईमानदारी पूर्वक पढ़ें, ईमानदारी पूर्वक पढ़ाएं, ईमानदारी पूर्वक रहें। आप जिस दिन सत्य अहिंसा महात्मा गांधी जी के आपको विचारों पे महात्मा गांधी जैसे चला करते थे वैसे चलिएगा, हम लोग एक वीर कहलाएंगे। हम लोग ही देश के, हमारे कोई भी ऐसा नहीं आएगा जो हम लोगों को गुलामी कराएगा। आप लोगों को बस आज की महात्मा गांधी के बारे में विचार इतना ही। धन्यवाद।